In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन, बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 7 है, लेट टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर 7 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो सिंपली आपने यूट्यूब पर सर्च में जाना है और लिखना है लेट टेस्ट सीरीज़ लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेट टेस्ट सीरीज़ लेक्चर 5, लेट टेस्ट सीरीज़ लेक्चर 9 बाय अब्दुल रहमान यासीन। तो मेरे सारे लेक्चर्स आपके सामने वक्तन वक्तन आ जाएंगे जैसे जैसे आप सर्च करते जाएंगे। दोस्तों आज हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट करनी है। हमारा उर्दू क्लोज हो चुका, ऐसे पर्सन स्टेटमेंट क्लोज हो चुका। कुछ तलबा ने रिक्वेस्ट की सर दोबारा करवा दीजिएगा, समझ कोई नहीं है ऐसे पर्सन स्टेटमेंट की, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगा, लेकिन फिल वक्त जिस तरह हम चल रहे हैं मुझे उस तरह चलने दीजिए। प्रेपोजिशन हमने कवर करने लगे हैं। प्रेपोजिशन का लेक्चर पहला है, लेकिन वैसे जो सीरीज़ का लेक्चर है वो आज 7वां लेक्चर है। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों। प्रेपोजिशन में समझाऊँ पहले प्रेपोजिशन होती क्या है। प्री एंड पोजिशन, दो वर्ड हैं, प्री पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन मीन लोकेशन, यानी कि अपनी जगह से पहले आने वाले अल्फाज कहलाते हैं प्रेपोजिशन। ये तो मोटा मोटा मानी था। अभी असल प्रेपोजिशन का मानी क्या है मैं समझाता हूँ, बेफिक्र प्रेपोजिशन, देयर आर मेनी प्रेपोजिशन। यहाँ लिखा हुआ है आई एम, यहाँ लिखा हुआ है द क्लास, आई एम द क्लास, आई एम द क्लास, कोई मतलब नहीं। आई एम मैं हूँ, अपनी जगह क्लास अपनी जगह थी, लेकिन मैं कहूँ आई एम इन द क्लास, आई इन लगा दिया तो रिश्ता हो गया, इधर का रिश्ता हो गया। रिश्ते कराने वाली आंटी का क्या काम होता है, बट्टों की बेटी गुजरों का बेटा, ठक रिश्ता करा दिया, एक नया खानदान बना दिया। दसो भाई, बट्टों का गुजरों का डोर बनता है लेकिन करवा दिया। रिश्ते कराने वाली आंटी का काम यही होता है, जुर्माना, आपस में जोड़ना। प्रेपोजिशन का काम भी यही होता है कि आपस में जोड़ना, इधर वाले अल्फाज को इधर वाले अल्फाज को, अधूरे अल्फाज को आपस में जोड़ देने का नाम क्या है, प्रेपोजिशन है। समझ लगी। अब प्रेपोजिशन कौन कौन सी है, ओन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, एट है, ऑन है, अबव है, अंडर है, बिलो है, बिटवीन है, विया है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रेपोजिशन दैट वी विल डिस्कस इन ऑल द लेक्चर्स दैट आई कवर्ड, राइट। सो स्टार्ट करते हैं ओन से। ओन 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 के 3 इस्तेमाल हैं। ओन के कितने इस्तेमाल हैं, 3 इस्तेमाल हैं। ओन के कितने इस्तेमाल हैं, 3। पहला इस्तेमाल पढ़ते हैं। पहला इस्तेमाल क्या है, कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो हम क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। जिस तरह मिसाल लेते हैं, ये मेरे पास एक कॉपी है और कॉपी के ऊपर हम मिसाल लेते हैं, ये पेन नहीं है लेकिन हम इसे पेन बना देते हैं। ये पेन पड़ा हुआ है, मैं कह सकता हूँ ना कि ये पेन है, मेरा पेन नहीं है, लेकिन पेन जो है वो मेरा एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ ना। तो मैं क्या कहूँगा, कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो हम क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। पेन इज ऑन द सरफेस। अच्छा जी, मिसाल ले लेते हैं, ये टेबल पड़ा हुआ है, हमने टेबल के ऊपर ये लैपटॉप रख दिया, ठीक है। अब लैपटॉप मेरा सरफेस पे पड़ा हुआ है, मैं क्या कहूँगा, लैपटॉप इज ऑन द टेबल। अच्छा, ये मेरे नीचे ना टेबल भी पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा पड़ा, इसके ऊपर लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग यहाँ भी हो रही है। मैं ये बुक जो है ना वो ये टेबल पे रख देता हूँ, ये टेबल मैंने बुक रख दी। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी बुक एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, माई बुक इज़ ऑन अ टेबल। देखें, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा भरा होगा, सरफेस हमेशा भरा होगा, सरफेस हमेशा भरा होगा। मैंने अभी ये बुक पकड़ी, ये बुक भरी है और ये ऑब्जेक्ट छोटा है, तो ऑब्जेक्ट छोटा हो तो जिस पे रखा हो वो चीज़ भरी हो तो उसे हम सरफेस कहेंगे। इस टाइम बुक सरफेस है। पेन इज ऑन आ बुक, अब बुक हम टेबल पे रख रहे हैं, अब बुक छोटी है और टेबल का सरफेस बड़ा है तो टेबल हमें सरफेस कहलाएगा। तो बुक इज ऑन आ टेबल। इसी तरह हम फर्दर मोर की मिसाल लेते हैं, ये कह लेंगे जी सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़े के ऊपर हमने जो है ना वो एसी का रिमोट पड़ा हुआ है। रिमोट इज़ ऑन आ सोफ़ा, रिमोट सोफ़े के ऊपर पड़ा है। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो हम ऑन लगाते हैं। पहले ऑन का हमने इस्तेमाल क्लियर कर लिया। अजान शुरू हो गई है, मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट वेट कीजिएगा, हम दोबारा से आगाज़ करते हैं, ब्रेक। इसी दौरान जो अजान थी वो हो चुकी है मुकम्मल और हम फर्दर पढ़ते हैं। ऑन का हमने एक इस्तेमाल पढ़ लिया, कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो हम ऑन लगाते हैं, राइट हो गया। अब दूसरा जो हम इस्तेमाल पढ़ने लगे हैं ऑन का, वो ये है कि जब भी आप एक ऑन कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर, हाँ, डे और डेट्स के लिए, जब भी डे और डेट की बात होगी, डे और डेट, आई विल मीट यू ऑन मंडे। लॉ एडमिशन टेस्ट इज हेल्ड ऑन संडे। लॉ एडमिशन टेस्ट इज हेल्ड ऑन बोलो मेरे भाई, डेट क्या थी, 9 जून 2024। 9 तारीख है, संडे डे है। डे और डेट की जब बात आएगी तो डे और डेट से पहले हम क्या लगाएंगे, बोलो मेरे भाई, क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। आई विल मीट यू ऑन संडे, आई विल मीट यू ऑन 9 जून 2024। डे और डेट। सर एक सवाल है आपसे, जी सवाल क्या है आपका, डे और डेट की समझ आ गई, अगर साल भी बीच में आ जाए, जिस तरह के आई विल मीट यू ऑन 9 जून 2024,
9 जून, अब 9 तो तारीख होगी, जून महीना है, 2024 भी एक महीना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे। तो याद रखिएगा जब भी डे, डेट और ईयर और मंथ इकट्ठे आ जाएं तो आपने ईयर और मंथ को छोड़ देना है, आपने ऑन लगाना है। ठीक है, आपने ऑन, ईयर्स, ईयर ईयर नहीं, ईयर, साल और महीनों के लिए हम क्या लगाते हैं, साल और महीनों के लिए हम इन लगाते हैं। तो जब भी डे, डेट, ईयर, मंथ इकट्ठे आ जाएं तो हमने क्या करना है, वहाँ पर हमने वहाँ पे इन नहीं लगाना, ऑन लगाना है। हमें महीना अपना दिन नज़र आ जैसे दिन लिखा हुआ है, यहाँ नज़र आ जैसे हमें कि यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तारीखें होती हैं 31। अक्सर लोग कहते हैं ओ जी मेरा मुंडा पैदा होया है जी किदन जी, अपना पता नहीं 1992, 1992 तारीख नहीं है, 1992 साल है। ठीक है, तारीखें 31 होती हैं। 7वीं तारीख, अच्छा आपका बच्चा किस दिन हुआ है जी, 22वें दिन हुआ है। और दिन 22 नहीं होते, दिन 7 होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, दिन 7 होते हैं, तारीखें 31 होती हैं। साल अनलिमिटेड होते हैं। और क्या चीज़ रहेगी, और कुछ चीज़ रहेगी, डे, डेट, ईयर और मंथ, महीने 12 होते हैं। डे और डेट के लिए आपने क्या लगाना है, ऑन। साल और महीनों के लिए, ईयर और मंथ के लिए इन लगाना है। ऑन का दूसरा इस्तेमाल हमने पढ़ा, जब भी डे और डेट की बात आ जाए तो हमने क्या लगाते हैं, वहाँ पे ऑन लगाते हैं। आई विल मीट यू ऑन संडे, आई विल मीट यू ऑन 9 जून, आई विल मीट यू ऑन 9 जून 2024, आई विल मीट यू ऑन अपना 9 जून 1992। नहीं 1992 तो पास में चला गया, 2025 फ्यूचर की अभी बात आएगी, हमने ऑन के साथ जब भी डे और डेट का जिक्र होगा हमने ऑन लगाना है। क्लियर हो गया, मैं लंबा चौड़ा कर दिया, मालूम चाहता हूँ। जब भी डे और डेट की बात आएगी हमने ऑन लगा देना है। ऑन के दो इस्तेमाल हो गए। तीसरा इस्तेमाल उनका ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात होगी, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं, मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई वही बेटा क्या कर रहे हो, आप क्या कहोगे कि मैं क्या कर, आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आपने इस्तेमाल करना है तो ऑन लगाना है। आई एम अटेंडिंग अ क्लास ऑन मोबाइल, मैं अपनी क्लास अटेंड कर रहा हूँ किसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर अटेंड कर रहा हूँ। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे पे बना रहा हूँ, तो मुझे कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, मैं कहूँगा आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियोज ऑन कैमरा। कैमरा इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कैमरे के साथ ऑन लगा दिया। आई एम वॉचिंग मूवी ऑन लैपटॉप, लैपटॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप के साथ हम ऑन लगाएंगे ना। आई एम वॉचिंग मूवी ऑन लैपटॉप, आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस ऑन लैपटॉप, यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन मोबाइल फोन, यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन लैपटॉप, वी विल प्ले गेम ऑन प्ले स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक, आई एम ऑन कॉल, आई एम ऑन फोन, आई एम वर्किंग ऑन पीसी, आई एम वर्किंग ऑन लैपटॉप। जब भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात होगी हमने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ऑन के 3 इस्तेमाल थे, डे और डेट के लिए कोई चीज़ की सरफेस के ऊपर पड़ी हो, तीसरा क्या था बोलो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ऑन का किस्सा कवर। फर्दर मोर चलते हैं, आगे क्या था, अगली जो है ना प्रेपोजिशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन। इनकी जो प्रेपोजिशन मैं पढ़ाने लगा हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आपने ईयर और मंथ, साल और महीने, साल और महीने, महीने कितने होते हैं, 12, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। महीनों के साथ और सालों के साथ, महीनों के साथ और किसके साथ, सालों के साथ हमें क्या लगाना है, हमने इन लगाना है, इन लगाना है, वही इन लगाना है। ठीक हो गया, साल और महीनों के साथ हमने इन लगाना है। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इन एक तो समझ लग गई हमें कि साल और महीनों के साथ इन, साल और महीनों के साथ इन लगाना है। मुझे पता है मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आशा बोलूँ, साल और महीनों के साथ हमने इन लगाना है। समझ लगी, सिर्फ साल और महीने, अगर साल और महीनों के साथ डेट आ जाए तो फिर ऑन लगाना है। अगर खाली साल लिखा हो या खाली महीना लिखा हो या खाली साल और महीना इकट्ठे लिखे हो तो इन लगाना है। अगर डेट या डे ने एंट्री मार दी इनमें तो फिर इन नहीं, ऑन लगेगा। लेकिन अगर खाली मंथ और ईयर हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। आई विल मीट यू इन जनवरी, आई विल मीट यू इन 2025। ठीक हो गया, इनका आगे फर्दर इस्तेमाल है। फर्दर सवाल समझने के लिए मैं फिर ऐड को भी डिस्कस करूंगा। मैं इस समय एक बंद कमरे में हूँ, जिस तरह बंद कमरों में फैसले होते हैं ना, इस तरह मैं भी आज बंद कमरे में हूँ। आई एम इन होम, मैं कॉन्सेप्ट सुनेंगे, देसी कॉन्सेप्ट, चीज़ें बंद हों, कवर हों, क्या लगाना है वहाँ पे, इन लगाना है। चीज़ें खुली हों, मैदान हो, ऐट लगाना है। क्या लगाना है, ऐट लगाना है। आप सड़क पे खड़े हैं, नहीं आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस स्टॉप खुला होता है, आई एम एट बस स्टॉप, बस स्टॉप खुला होता है। कमरा बंद है, आई एम इन होम, आई एम एट होम क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि बंद जगहों के लिए इन लगाते हैं, खुली जगहों के लिए ऐट लगाते हैं। आई एम इन होम, आई एम इन ऑफिस,
आई एम इन स्कूल, आई एम इन लाहौर, उन्होंने हाँ ठीक, आई एम इन लाहौर। लाहौर आपने कहा सर लाहौर तो खुली जगह, आपने ऐड क्यों लगाया, सवाल बनता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह मोटरवे के ऊपर हर बंदे को टैक्स देना पड़ता है लेकिन वकीलों को माफ़ है, हर बंदे को टैक्स देना पड़ता है लेकिन सरकारी मुलाजमों को माफ़ है, हर बंदे को टैक्स देना पड़ता है लेकिन फौजियों को माफ़ है, इसी तरह हर खुली जगह पे आपने क्या करना है, ऐड ही लगाना है। लेकिन जब भी कंट्रीज का जिक्र आएगा, जब भी सिटीज का जिक्र आएगा, जब भी सोसाइटीज का जिक्र आएगा, इन लगाना है। आई एम इन लाहौर, क्योंकि मैंने देखा प्रेपोजिशन के अंदर जो लास्ट टाइम जो थे ना, हालांकि ऐड लगाना चाहिए लेकिन प्रेपोजिशन में मैंने लास्ट टाइम देखा है जो लैट के अंदर पेपर था उसमें उन्होंने इन ही कंसीडर किया। लिहाजा सिटीज़ के लिए भी आपने इन लगाना है, सोसाइटीज़ के लिए भी इन लगाना है। आई एम इन PAF सोसाइटी, आई एम इन PAF कॉलोनी, आई एम इन अस्करी 9, आई एम इन लाहौर, आई एम इन पाकिस्तान, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम इन अमेरिका। मैं अपना ममालिक के लिए आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम इन UK, आई एम इन इटली। कंट्रीज के लिए भी इन लगाना है। आया कि खुली है छोड़ो। शहरों के लिए आई एम इन लाहौर, आई एम इन मुल्तान, या सोसाइटीज़ के लिए, सोसाइटी भी एक साथ में कवर ही होती हैं, छत नहीं बस होती। आई एम इन PAF कॉलोनी, आई एम इन अस्करी 9, आई एम इन अस्करी 11। अच्छा मैंने समझा दिया आपको, अब ऐड रह गया, खुलियों के लिए ऐड लगा दो। आई एम एट बस स्टॉप, आई एम एट रोड, आई एम एट आई एम एट इन अपना फसलाच। खुलियों के लिए ऐड लगा दो, बंदियों के लिए इन लगा दो। इनका यहाँ पे किस्सा ख़त्म। ऐड को फर्दर पढ़ते हैं। जब भी टाइम की बात होगी, आई विल मीट यू एट 10 o'clock, 10 o'clock टाइम है, टाइम के लिए ऐड लगा दो। आई एम एट 10 o'clock, आई विल मीट यू एट 10 o'clock, क्लास विल बी हेल्ड एट 10:30। ठीक है, वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन 9 PM। जब भी टाइम का जिक्र होगा ऐड लगाना है एक, जब भी खुली जगहों का जिक्र होगा ऐड लगाना है, जब भी बंद जगहों का जिक्र होगा आई एम इन रूम, आई एम इन हॉस्पिटल तो इन लगाना है, जब भी ईयर और मंथ का जिक्र होगा तो इन लगाना है, जब भी डे और डेट का जिक्र होगा तो आपने ऑन लगाना है। अच्छा जी, आगे मैं आपको वो चीज़ क्या पढ़ा रहा था। अच्छा मैंने आपको इन भी पढ़ा दिया, ऐड भी पढ़ा दिया। इसके अलावा आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरा गला भी सूख रहा है। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।